तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मूवी क्रू को देखते हैं। वो जंगल में शूट करने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे और रात हो जाती है। उनमें से 3 थे, 2 मरकजी मर्द और उनका कैमरामैन। लेकिन वो अपना रास्ता भटक गई थी और जंगल में घूम रही थी, बार बार एक ही जगह पर लौट रही थी। इसका मतलब था कि वो सब खो गए थे। तो वो तीनों अपना टेंट लगाने के लिए एक अच्छी जगह खोजने लगे। लेकिन अपनी खोज के दौरान उन्होंने अपने सामने एक आदमी को खड़े देखा जो उनका इंतजार कर रहा था। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो वो ये देखकर चौंक गए कि उसने एक अजीब मास्क पहना हुआ था। वो डर गए और जल्दी से भाग गए। जाहिर है जंगल के बीच में ऐसा मास्क पहने कोई भी शख्स घबराहट की हालत में होगा। खैर, नकाबपोश आदमी अकेला नहीं था, उसके 2 और साथी थे, जिनमें से एक लड़की थी। मूवी क्रू का आदमी अपने बैग से अपना मोबाइल फोन निकालकर सिग्नल की जांच करता है, इस उम्मीद में कि वो मदद के लिए कॉल कर सकेगा। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी आता है और उसे एक चैनसॉ से मार डालता है, जिससे क्रू के सिर्फ 2 मेंबर बचते हैं, एक औरत और एक कैमरामैन। लेकिन वो बेचारे लोग भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, क्योंकि एक नकाबपोश कातिल उस औरत और दूसरे कैमरामैन को मार डालता है। वो भी एक भयानक मौत का शिकार होते हैं और ये सब कुछ कैमरामैन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। सीन बदलता है और हम एक और मूवी क्रू देखते हैं। इसमें भी सिर्फ 3 मेंबर हैं, होप नाम की एक लड़की, उसका साथी और एक कैमरामैन। एक प्रोड्यूसर ने उनसे अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए एक मुनासिब कैबिन खोजने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नहीं मिला। लेकिन हॉक ने मशवरा दिया कि वो शायद जंगल में एक ढूंढ सकते हैं। फिर वो सब एक कार में बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़े। फिर वो कार में पेट्रोल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कैमरामैन जो कार में पेट्रोल भर रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, बताता है कि प्रोड्यूसर ने उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने की हिदायत दी थी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसने कहा, प्रोड्यूसर ने कहा है कि कैमरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। फिर वो सब जंगल में चले जाते हैं। उन्हें जंगल के बीच में एक कैबिन दिखाई देता है। होप का साथी, जिसका नाम बेन है, डर जाता है। वो जोर देता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन होप उसे नजरअंदाज कर देती है और अंदर जाने लगती है। जब उसे अंदर से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो सब जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि टीवी चल रहा है और चीख दरअसल उस टीवी से आ रही है। वो पूरे कैबिन की जांच करने लगते हैं। फिर उन्हें कैबिन का मालिक मिलता है। वो उन पर गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे सब कुछ बताते हैं। उन्होंने कैबिन से चीखने की आवाज सुनी थी, इसीलिए वो अंदर आए। यहाँ होप कैबिन के मालिक से कहती है, हम ये कैबिन 2 दिनों के लिए किराए पर लेना चाहेंगे। कैबिन का मालिक हालात को देखते हुए 2 दिनों के लिए $2000 मांगता है, जो बहुत ज्यादा है। वो दरअसल उनके लाचारी का फायदा उठा रहा है। चूँकि उन्हें अब भी फिल्म बनानी है, होप उसे 1 दिन के $750 देती है। मालिक शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में ये मानते हुए सहमत हो जाता है कि ये उसके लिए एक अच्छी रकम है। होप उसे पैसे देती है और मालिक जाने ही वाला होता है, लेकिन वो रुकता है और उन्हें जंगल में और अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि अंदर लोगों का एक ग्रोह रहता है जो उन्हें पसंद नहीं कर सकता है। वो बताता है कि उस ग्रोह के कई मेंबर पहले वहाँ रहते थे, लेकिन फिर हुकूमत आई और उन्हें भगा दिया। उनमें से कुछ चले गए, जबकि दीगर जंगल में छुपे रहे। इन तफसीलों को शेयर करने के बाद ओनर चला जाता है। होप और बेन बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये कैबिन ढूंढा है जो उनकी शॉर्ट फिल्म के लिए बिल्कुल सही होगा। होप ये खबर प्रोड्यूसर के साथ शेयर करती है, जो कहता है कि वो जल्द ही उसे देखने आएगा। कैबिन की कामयाबी का जश्न मनाते हुए होप, बेन और कैमरामैन ड्रिंक्स पीते हैं। फिर एक मुनासिब लोकेशन खोजने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा जंगल उनकी फिल्म के लिए एकदम सही है। जब होप चारों तरफ देख रही होती है, तो वो किसी को झाड़ियों से गुजरते हुए देखती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो तीनों कैबिन के अंदर जाते हैं और उन जगहों को देखते हैं जहाँ उन्होंने जंगल में शूट किया था। वो कैमरा चेक करना शुरू करते हैं और वीडियो में उसी नकाबपोश आदमी को देखते हैं जो शुरुआत में दिखाया गया था। ये होप को परेशान कर देता है। वो बेन से कैबिन की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर आता है। वो प्रोड्यूसर को सब कुछ समझाते हैं और उसे फुटेज दिखाते हैं। हालांकि वो जोर देकर कहता है कि ये सिर्फ कोई बच्चा होगा जो मजाक कर रहा है। प्रोड्यूसर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है। होप वहाँ नहीं रुकना चाहती। प्रोड्यूसर कहता है कि वो रात कहीं और गुजारेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, क्योंकि एक साथी कैबिन की जांच करने आ रहा है। वो बेन से कहती है, जो खिड़की के पास बैठा था, कि वो अपना सामान पैक कर ले। जैसे ही होप खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही नकाबपोश आदमी दिखाई देता है और खुशकिस्मती से सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। वो फौरन प्रोड्यूसर को सब कुछ बताती है। वो कैमरा जांचने ही वाला होता है कि कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब प्रोड्यूसर जांचने के लिए बाहर जाता है, तो वहाँ कोई नहीं होता। प्रोड्यूसर सोचता है कि ये सिर्फ एक बच्चे का मजाक है, इसलिए वो अंदर वापस चला जाता है। पर बेन को समझाता है कि वो ज्यादा सोच रहे हैं, इतनी फिक्र मत करो, और कहता है कि उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही वो बात कर रहा होता है, दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। इस बार जब प्रोड्यूसर जांचने के लिए बाहर जाता है, तो वहाँ वही 3 नकाबपोश कातिल होते हैं। प्रोड्यूसर उनके पास जाता है और उन्हें जाने की धमकी देता है, लेकिन वो हिलते भी नहीं है। फिर अचानक आदमियों में से एक प्रोड्यूसर के सर पर हथौड़े से वार करता है, जिससे उसे बहुत खून बहता है और वो दर्दनाक मौत मर जाता है। कैमरामैन जल्दी से अपने कैमरे के साथ अंदर वापस आ जाता है। तीनों इस बात से पूरी तरह से हैरान है कि प्रोड्यूसर के साथ क्या हुआ। खैर, अब ये साफ है कि वहाँ कोई सिग्नल क्यों नहीं था, क्योंकि नकाबपोश कातिलों के पास एक डिवाइस थी जो सिग्नल को ब्लॉक करती थी। मुसीबत और बढ़ रही थी, क्योंकि लाइटें चली गईं। नकाबपोश कातिल बाहर खड़े थे। होप, बेन और कैमरामैन का इंतजार कर रहे थे। होप ने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत है, तो वो किचन में गए और हर एक ने एक एक चाकू ले लिया। उन्हें वहाँ टॉर्च भी मिली, जिन्हें उन्होंने भी ले लिया। वो तीनों दूसरी कमरे में दाखिल हुए और एक नकाबपोश आदमी बाहर खड़ा था। तभी लाइटें वापस आ गईं और होप को नीचे एक बॉक्स मिला जिसमें कई सीडीज थी।
थीं। उनमें से एक पर एक लड़की का नाम लिखा था। होप ने उसे डीवीडी प्लेयर में डाला और चलाया। अंदर उसी लड़की की फुटेज थी। नकाबपोश लोगों ने जबरदस्ती उसे बाहर निकाला, उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर उन्होंने उसके चेहरे पर एक लॉन मोवर चला दिया, जिससे उसका पूरा चेहरा बर्बाद हो गया। लड़की तड़प तड़प कर मर गई। भयानक बात ये थी कि जिस कमरे में लड़की सो रही थी वो दरअसल उसी कैबिन का एक कमरा था। इसका मतलब था कि निकाबपोश आदमी जो कोई भी थे वो ये काम बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। वो इस कैबिन या जंगल में आने वाले किसी भी शख्स को मार देते थे। वो उन्हें फिल्माते भी थे। अब एहतियात से गौर करने के बाद वो खुद निकाबपोश लोगों से पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं कि वो सिर्फ लड़की को चाहते हैं। इसका मतलब है होप। ये होप को और भी घबरा देता है। वो फिर निकाबपोश औरत को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक फिल्म मेकर है, इसलिए उसे उन्हें जाने देना चाहिए। लेकिन बेशक निकाबपोश कातिल नहीं सुनेंगे और बिन भी होप को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग कुछ नहीं समझेंगे। तभी प्रोड्यूसर का साथी एक कार में आता है और होप बिन से कहती है कि वो तीनों कार तक पहुंच सकते हैं। वो बस बहस कर रहे थे कि वो उसकी कार तक कैसे पहुंचेंगे जब मास्क वाले कातिलों ने होप के फोन पर एक वीडियो भेजा। वीडियो चलाने पर उन्होंने देखा कि कातिलों ने प्रोड्यूसर के साथी को पकड़ लिया था और उसे एक ड्रिल से बेरहमी से पीट रहे थे। वो उसे अजियत दे रहे थे। जुल्म तब बढ़ गया जब उन्होंने उसके नाखून खींचना शुरू कर दिए। गैर मुतमईन होकर उन्होंने उसे मार डाला। हर कोई उससे खौफजदा था। इतना ही नहीं बल्कि वो प्रोड्यूसर के साथी की लाश के साथ खिड़की पर भी आए और उसकी कार के टायर पंक्चर कर दिए, जिसका मतलब है कि उन्होंने उसकी कार तक पहुंचने के उनके मंसूबे को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। अब कातिलों से दूर रहो। वो सिग्नल खोजने की कोशिश करने के लिए अंदर जाता है ताकि वो पुलिस को बुला सके, लेकिन वो जाने से भी ज्यादा तेजी से लौटा है क्योंकि उन तीनों ने बेन पर भी हमला किया था, जिससे वो संगीन हालत में था। अंदर आने के बाद बेन देखता है कि खिड़की के बाहर सिर्फ 2 कातिल हैं। तीसरा कहाँ गया? ये सोचते हुए कि क्या वो अंदर आ गया है, उन्होंने ये देखने के लिए कैबिन की जांच शुरू कर दी कि क्या वो अंदर आ गया है। बेन ने अपनी हिफाजत के लिए पास में तेज चाकू भी रखा था। जब वो दोनों कमरे में दाखिल होते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ है। जब बेन सूरत हाल की जांच करने के लिए बिस्तर के पास पहुंचता है तो तीसरा कातिल जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था बाहर आता है और बेन के पांव पकड़ लेता है। फिर बेन उस कातिल के चेहरे पर कारोबार घूम देता है, जिससे वो फौरन मर जाता है। बाहर बचे 2 कातिल हो बेन और कैमरामैन को बाहर निकालने के लिए पूरे कैबिन को जलाने की कोशिश करते हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए अपने साथ एक एक कैमरा ले जाते हैं, लेकिन फिर लाइटें चली जाती हैं और निकाबपोश खातून उन पर हमला करती है। होप जो जल्दी से कैबिन से बच निकली थी, बचने के लिए जंगल में भाग जाती है। कैबिन के अंदर लाइटें वापस आ जाती हैं और निकाबपोश खातून बेन पर हमला करती है। उसने उसे पीछे से पकड़ रखा था और बेन बिना वक्त जाया किए बेन की गर्दन में चाकू घोंप देता है, जिससे खातून की मौत हो जाती है। कैमरामैन और बेन फिर कैबिन से बचकर भाग जाते हैं। हालांकि बाहर अंधेरे की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। इस दौरान होप जंगल में होकर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अचानक एक बहुत बड़े चाकू के साथ आखिरी बचे हुए शख्स के द्वारा उस पर हमला किया जाता है। होप भागने में कामयाब हो जाती है और अपनी कार तक पहुंच जाती है। हालांकि कातिल एक चेनसॉ के साथ जाहिर होता है, जिसे होप को एक बार फिर से भागना पड़ता है। कैमरामैन को सिग्नल मिलता है और जैसे ही वो पुलिस को फोन करना शुरू करता है, एक और निकाबपोश आदमी आता है। वो कैमरामैन पर पीछे से हमला करता है और उसे मार डालता है। ये कातिल चेनसॉ वाला कातिल नहीं था। इसका मतलब है कि वहाँ और भी बहुत से लोग थे जो इसी तरह के खतरनाक काम कर रहे थे। होप सड़क की तरफ भागी। एक कार आ रही थी जिसमें कोई और नहीं बल्कि कैबिन का मालिक था। होप कार में बैठ गई, मालिक को सब कुछ बताया और मदद मांगी, लेकिन मदद करने के बजाय मालिक होप को वापस कैबिन की तरफ ले जाने लगा। और तब हमें चौंकाने वाली खबर पता चली कि मालिक इन निकाबपोश लोगों में से एक था। ये महसूस करते हुए होप ने मालिक के पेट में चाकू घूंप दिया और भाग गई। फिर हमने बेन को देखा जो अभी भी निकाबपोश लोगों से भाग रहा था, लेकिन फिर वो एक पुराने कैबिन में पहुंचा जहां उसे कैमरामैन की लाश मिली। जब पेन जांचने के लिए अंदर गया तो कातिल अचानक उसके सामने जाहिर हुआ, जो एक चेनसॉ से लेस था। वो चेनसॉ से पेन पर भी हमला करता है और उसे मार डालता है। इस दौरान हो एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें कहा गया है कि ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है। मैं किसी को भी बताना चाहती हूँ कि वो पुलिस की मदद से इन निकाबपोश लोगों को ढूंढे और मार डाले। फिर वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। इस दौरान मास्क वाला एक आदमी होप को रिकॉर्ड कर रहा था और होप को इसका पता चल जाता है, तो वो कातिल के लिए एक जाल बिछाती है। वो उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। जैसे ही वो जाल में गिरता है, होप जल्दी से आखिरी कातिल का सर एक चट्टान से कुचल देती है। वो उसे अपने लगातार हमलों से मार डालती है। होप भागने ही वाली है, लेकिन चंसा वाला आदमी आता है और होप के पेट को एक चॉपस्टिक से काट देता है। होप दौड़ती रहती है, कातिल अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो उसे ढूंढ लेती है, लेकिन इस बार होप अपना चाकू उसकी छाती में घोंप देती है। उसने उसे चीर डाला और आखिरकार उसे भी मार डाला। फिर हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें होप अपने जिंदा बचने के बारे में बयान देती है। ये पॉडकास्ट है जिसमें वो बताती है कि कैसे उसके दोस्तों को नकाबपोश लोगों ने मार डाला। मैं भी तकरीबन मारी गई थी, लेकिन मैंने उनका सामना किया और मुश्किल से बच निकली। फिर वो बताती है कि वो इन चीजों के बारे में एक बड़ी फिल्म बनाने जा रही है। पॉडकास्ट के बाद होप सोने के लिए घर जाती है। इस दौरान कोई उसके घर में घुस जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन नकाबपोश लोगों में से एक था। फिर वो आखिरकार होप को भी मार डालता है। इसका मतलब है कि बेचारी होप, जो कातिल से बचकर खुश मानी जा रही थी, वाहिद जिंदा बची है। लेकिन उन्होंने इस बेचारी को भी नहीं बख्शा। जैसा कि हम जानते हैं, मर्दा नकाबपोश कातिलों के अलावा कई दीगर भी थे जो तब से उसका पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने उसे मार डाला। ये नकाबपोश कातिल यहाँ आने वाले किसी भी
भी शख्स को मार डालते हैं क्योंकि उनके मुताबिक जंगल उनका घर है और वो यहाँ आने वाले किसी को नहीं बख्शते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और दाखिल हो। उनका मानना था कि जंगल में आने वाले शहर के लोग उनकी जमीन, उनकी तर्ज जिंदगी और सबसे अहम बात उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे थे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उनके मुताबिक वो अपने घर जंगल की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि बिना किसी वजह के किसी को भी मारना बिल्कुल गलत है। इसलिए हम उन्हें पागल, साइको किलर कहेंगे। वो इनके बारे में फिल्में भी बनाते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम ऐसा किसी के भी साथ करते हैं जो हमें छेड़ने की कोशिश करता है। और इसी भयानक अंजाम के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है।